गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिका क्लासेस। चलिए आज हमारा टॉपिक है, जो टॉपिक का नाम है वो हो गया हमारे पास मोशन इन अ प्लेन। आज हमने शुरुआत करनी है मोशन इन अ प्लेन की। तो फिर से आपको एक बता दें, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो आगे हम पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ने वाले। जितना बार हमारे पास फिजिक्स आने वाली है वो प्लेन के अंदर ही आने वाली है। अच्छा, प्लेन का मतलब क्या होता है? 2D मोशन। प्लेन का मतलब हमारे पास क्या होता है? 2D मोशन। 1D मोशन हम पढ़ चुके हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद हमने आपको बताया ट्रायंगल लो, पैरेललोग्राम लो, वेक्टर्स का बेसिक डिस्कस करा। तो वेक्टर्स हमारा खत्म हो चुका है। वेक्टर्स के अंदर हमने उनको ऐड करना सीखा, उनको मल्टीप्लाई करना सीखा, उनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज सीखी। चलिए बहुत जल्दी से एक बार ज्वाइन कीजिए, फिर इसके बाद हम शुरुआत करते हैं मोशन इन अ प्लेन की, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इंपॉर्टेंट टॉपिक किस लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ, आगे जितने भी मोशन है, जितने भी टाइप के हम आपके मोशन करेंगे वो 2D प्लेन में होंगे। 1D प्लेन में आपने कुछ नहीं पढ़ना। और फिर या फिर 3D प्लेन में आएंगे, उस 3D प्लेन को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2D प्लेन को, दैट इज मोशन इन अ प्लेन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी से फटाफट से वीडियो को ज्वाइन कर लीजिए और लाइक जरूर कर दें वीडियो को, चैनल सब्सक्राइब कर दें। फिर उसके बाद चलते हैं हम इस वीडियो की तरफ, जिसका नाम क्या है हमारे पास? मोशन इन अ प्लेन। इसके अंदर हम टॉपिक करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन को कवर। क्लियर? बट डू रिमेंबर, आपको ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पे कमांड होनी चाहिए। मैं यहाँ पे बताने नहीं वाला भी ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ कैसे हमने अप्लाई करा। मैं सीधा बोलूंगा ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके रिजल्ट आया, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके रिजल्ट आया। तो टॉपिक का नाम मोशन इन अ प्लेन, और इसका फर्स्ट टॉपिक एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर। एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का क्या एक्सप्रेशन है, कैसे उसको हमने फाइंड करा था। एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर। क्लियर? और आपको पता है पोजीशन वेक्टर कहां से ड्रॉ होता है। सपोज दिस इज अ प्लेन। प्लेन का मतलब दो एक्सेस में चल रहे हैं हम, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक पॉइंट यहां पे पड़ा हुआ था पी पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे थे? एक्स कॉमा वाई। जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे थे? एक्स कॉमा वाई। इज इट क्लियर? बहुत सिंपल सी बात दे रखी थी। हमारे को एक प्लेन दे रखा है, प्लेन का नाम कौन सा है हमारे पास? एक्स वाई प्लेन। और एक एक्स वाई प्लेन में पार्टिकल पी मूव कर रहा है, एक पी पॉइंट पे उसके जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कॉमा वाई है। और आपको पता है पोजीशन वेक्टर कहां से ड्रॉ होगा? ओरिजिन से। लेट आर बी दी पोजीशन वेक्टर। लेट आर वेक्टर बी दी पोजीशन वेक्टर। ये आर वेक्टर आपका क्या आ गया? पोजीशन वेक्टर आ गया। अगर हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस पॉइंट से, इधर एक्स एक्सिस पे और इधर वाई एक्सिस पे, तो ये एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? एक्स। और वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है? वाई। लेट दिस पॉइंट बी वी एंड दिस बी इक्वल टू एक्स एंड दिस बी इक्वल टू वाई। इतना आपको पता है। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहां से ड्रॉ होता है? ओरिजिन से। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना था, ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर दिया। दिस आर वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर को हमने फाइंड करना है। क्लियर? नाउ देखिएगा, लेट पी एक्स कॉमा वाई बी दी पोजीशन ऑफ पार्टिकल। बी दी पोजीशन ऑफ पार्टिकल। क्लियर? इस पार्टिकल की पोजीशन थी। अब हमारे को पैरेललोग्राम लॉ पता है। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसके अकॉर्डिंग अगर दो वेक्टर एक सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट भी सेम पॉइंट से ओरिजिनेट होगा और वो डायगोनल के लॉन्ग होगा। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही हमने सीखा था। जो रिजल्टेंट है, देखिए इसका रिजल्टेंट कौन सा है? ओपी। इसका रिजल्टेंट कौन सा है हमारे पास? ओपी। दिस इज इक्वल टू ओ एक्स प्लस ओ वाई। ओ एक्स प्लस ओ वाई, ये रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए। हमने ट्रायंगल लॉ में क्या पढ़ा था? If two vectors with the same initial point has to be added, this has to be added with a law known as parallelogram law of vector addition, and its resultant is represented by the diagonal. ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज OP, the two vectors are OX और OY। हमें पता है रिजल्टेंट कैसे निकलता है? the sum of two vectors। कैसे निकलता है? the sum of two vectors, that is OX plus OY। देखिए अब OP वेक्टर क्या है इसका? R वेक्टर। OP वेक्टर क्या है? R वेक्टर। OX कितना है? X। लेकिन X एक्सिस क्या लाऊंगा मैं? इसको कैसे लिखूंगा? XI कैप। This can be written as XI cap, and OY is Y, so this can be written as YJ cap. This can be written as YJ cap. You know about X axis? X axis के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? I cap, और Y axis के लिए यूनिट वेक्टर कौन सा होता है? J cap. तो this position vector can be written as XI cap plus 4J cap. XI cap plus 4J cap. Clear? XI cap plus 4J cap. Clear? एक बात और सुनिएगा, अगर आपको इसका आंसर बताना है, अगर एक्स वाई प्लेन में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, या हम ऐसा कर लेते हैं इसको, ये कौन से एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है और पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं 3,5, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा?
इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं, कौन से हमारे पास 3,5, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकलने वाला है? कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अगर एक पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, वो जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं 3,5, आपको इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है, दैट इज वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन निकालना है, दैट इज वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। तो वो वेक्टर क्या होगा? बहुत बढ़िया, तमन्ना का आंसर आया 3i कैप प्लस 5j कैप, 3i कैप प्लस 5j कैप, बहुत अच्छा आंसर। एक्स एक्सिस में कितना मूव करा? 3, दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप, 3i कैप प्लस 5j कैप इज द आंसर। 3i कैप प्लस 5j कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल, 3i कैप प्लस 5j कैप, बहुत अच्छे। 3i कैप प्लस 5j कैप इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल। होप यू हैव नोटेड दिस, जल्दी से एक बार नोट कर लीजिए। पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला हमने आपको बता दिया, xi कैप प्लस yj कैप, xi कैप प्लस yj कैप, बहुत अच्छे। ठीक, चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, सभी का आंसर है हमारे पास xi कैप प्लस yj कैप, यही सभी का आंसर था, xi कैप प्लस yj कैप। चलिए शुरुआत करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए यहीं से सारा कुछ बनना है हमारे पास। आपको अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है यू कैन फाइंड वेलोसिटी, अगर आपको पोजीशन वेक्टर आता है यू कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, तो सारा कुछ आपस में लिंक्ड है। ठीक है, तो आज हम क्या फाइंड करने वाले हैं इसके बाद? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ XY प्लेन और इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है। ठीक है, पहले कहां पे था? कोई भी पाथ बना दो, इस पाथ के अलॉन्ग मूव कर रहा है। पहले P पॉइंट पे था, इन टाइम T वो P डैश पे पहुंच गया। ठीक है, पार्टिकल इज इनिशियली पहले कहां पे था वो हमारे पास? एट P एंड इन टाइम T टाइम में वो कहां पहुंच जाता है? इट रीचेस पॉइंट P डैश, इट रीचेस पॉइंट P डैश। क्लियर? अब देखिए यहां से P का पोजीशन वेक्टर R कर लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट क्या कर लेंगे? XY। P डैश के कोऑर्डिनेट्स X डैश Y डैश और इसका पोजीशन वेक्टर क्या कर लेते हैं? R डैश, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या कर लेते हैं? R डैश। ध्यान से सुनिएगा, पहले कहां पे था? P पे, उसके बाद कहां पहुंच गया? P डैश पे, यहां से यहां पहुंच गया, इस कर्व के अलॉन्ग मूव हो रहा है, P से P डैश तक पहुंच गया। कितने टाइम में पहुंचा? T टाइम में। गिवन है क्वेश्चन में, कितने टाइम में पहुंचा वो? T टाइम में, इस पाथ के अलॉन्ग मूव हो रहा था। इनिशियल उसका जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर था वो R था, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना हुआ? R डैश। क्लियर? अगर इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालने, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहां से यहां तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया ये, एंड दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर मैं आपको बात करूं R वेक्टर की, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, ये एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर था जब वो कहां पे था? P पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट P। और R डैश क्या है? R डैश क्या है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट P डैश, जब वो पार्टिकल कहां पे होगा? P डैश पे। एंड डेल्टा R, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम P टू P डैश, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम P टू P डैश। क्लियर? जब वो P से P डैश तक मूव होता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। क्लियर? यहां से इधर गया, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, P से P डैश का, इसको ज्वाइन कर दिया, स्ट्रेट पाथ इसका ज्वाइन कर दिया। क्लियर? चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं, यहां से इधर जा रहा था, ये एरो देखिएगा, ये इस तरफ, यहां से एक वेक्टर ये रहा, उसके हेड से टेल ज्वाइन हो गया और ये इसके हेड से हेड ज्वाइन हो गया। ठीक है, ये दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में है, R और डेल्टा R सेम ऑर्डर में है। इनको किस लॉ के बेसिस पे ऐड किया जाएगा? ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं, इनको किस लॉ के बेसिस पे ऐड किया जाएगा? ट्राइंगल लॉ। बहुत बढ़िया, किस लॉ के बेसिस पे ऐड किया जाएगा? ट्राइंगल लॉ के बेसिस पे ऐड किया जाएगा। दीज वेक्टर्स आर एडेड ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत बढ़िया, देखिए कैसे ऐड करेंगे। एक वेक्टर इस तरफ दे रखा है, दिस इज R, और दूसरा वेक्टर ये था डेल्टा R, जिनका ऑर्डर सेम था, ये अपोजिट ऑर्डर में जा रहा था R डैश, O P
P एंड P डैश। मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया इस तरह, ट्राइंगल लो। यस, बहुत बढ़िया। ट्राइंगल लॉ इज यूज्ड टू ऐड दीज वेक्टर्स, और जो सेम ऑर्डर में होंगे इन दोनों वेक्टर को ऐड करके ये अपोजिट ऑर्डर वाला रिजल्टेंट आ जाएगा, ये अपोजिट ऑर्डर वाला रिजल्टेंट आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्लियर, R डैश, दिस इज द रिजल्टेंट क्योंकि अपोजिट ऑर्डर है, इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा R। R डैश इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा R, क्लियर। अब ये पॉजिटिव इधर जाके क्या होगा, नेगेटिव, तो डेल्टा R विल बिकम इक्वल टू R डैश प्लस माइनस R वेक्टर, R डैश माइनस R वेक्टर। एक सिंपल सी बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज, अगर आपको यहां से समझ आया तो एक बार देखिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेक्टर या सॉरी फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस, ऐसी करते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, क्लियर। R डैश इज इक्वल टू, सॉरी डेल्टा R इज इक्वल टू R डैश माइनस R वेक्टर, R डैश माइनस R वेक्टर, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। देखिएगा एक बार इसको, देखिए एक बार यहां तक नोट कीजिए इसको, R डैश सॉरी डेल्टा R इज इक्वल टू R डैश, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ट्राइंगल लॉ के बेसिस पे ऐड करा, इन दोनों को ऐड करके ये रिजल्टेंट मिल रहा था, सो R डैश इज इक्वल टू R प्लस डेल्टा R। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला, R डैश माइनस R, दैट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इज इट क्लियर? चलिए इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इसके अंदर हमने कर दिया। इसके बाद क्या करना आपने, अब ये डिस्प्लेसमेंट निकाल दी, मतलब यहां से पहले x में यहां पे था इस पॉइंट पे, फाइनली x में कहां पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे, एंड दिस रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, डेल्टा x। इज इट क्लियर? पहले कहां पे था, इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे पहुंच गया x एक्सिस में, ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस आ गई। ऐसी y एक्सिस में पहले यहां पे था, फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच गया, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। इसको ड्रॉ कीजिए, इसको ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इसके बाद हमने एक चीज करनी है, देखिएगा जरा, ये रब कर रहे हैं हम, r वेक्टर कैसे लिखा जाएगा और r डैश कैसे लिखा जाएगा, फिर डेल्टा r को कैसे लिखना है, जल्दी से एक बार नोट कीजिए, एक बार नोट कर सकते हैं आप इसको। हमने क्या करा, x में यहां पे था, फिर फाइनली यहां पे पहुंच गया, कितने टाइम में, t टाइम में, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, एंड y में यहां पे था, फाइनली इस पॉइंट पे पहुंच गया, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। क्लियर? नाउ अब यहां से देखिए r वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, r वेक्टर को कैसे लिखा जाएगा, r वेक्टर किसकी पोजीशन है, p की, और p के कोऑर्डिनेट क्या है, x, y, तो दिस कैन बी रिटन एज xi कैप प्लस yj कैप, xi कैप प्लस yj कैप, and now r dash can be written as, r dash can be written as, r dash is the position of p dash, इस p dash की पोजीशन दी और इसके कोऑर्डिनेट्स x dash i कैप प्लस y dash j कैप, ये आपका r dash आ गया। बहुत एक सिंपल से, जैसे हमने पोजीशन वेक्टर अभी पीछे बताया था आपको, फर्स्ट पॉइंट में पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, हमने पोजीशन वेक्टर p का भी और p dash का भी पोजीशन वेक्टर लिख लिया, r और r dash की वैल्यू निकाल ली। अगर हम इसके अंदर पुट करें बाय सब्स्टिट्यूटिंग दिस, यहां से पुट करें इसके अंदर, तो क्या होगा, डेल्टा r इज इक्वल टू x डैश माइनस x i कैप, क्योंकि r डैश माइनस r था, इनको माइनस करना है, i के अंदर से i वाला कोफिशिएंट और j के अंदर से j वाला कोफिशिएंट माइनस करेंगे, j वाला कोफिशिएंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो दिस कैन बी रिटन एज, कितने डिस्प्लेसमेंट हुई, डेल्टा x, और इधर कितने डिस्प्लेसमेंट हुई, डेल्टा y, तो डेल्टा r कैन बी रिटन एज डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। ये क्या बना इसका, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इज इट क्लियर? चलिए देखिए सिंपल सी बात करते हैं, इनिशियल पोजीशन एक्स वाई, फाइनल पोजीशन एक्स डैश वाई डैश, यहां से यहां तक मूव हुआ कितने टाइम में, टी टाइम में, कितने टाइम में मूव हुआ, टी टाइम में। अब जब ये टी टाइम में मूव हो गया, इसकी एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, डेल्टा एक्स, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितनी आई, डेल्टा वाई, दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज रिटन एज डेल्टा एक्स along i कैप एंड डेल्टा y along j कैप। क्लियर? यू कैन राइट दिस, नोट कीजिए इसको फटाफट।
जल्दी से नोट कीजिए, यहां से फिजिक्स का असली खेल शुरू होता है मोशन इन अ प्लेन में। आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको करा रहे हैं ताकि आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इसके बारे में कराएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। आप एक बार इसको नोट कीजिए, एक सिंपल सी भाषा में, जो हमने ये फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखा, अब इसको हम एक मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, भी आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट कैसे करना है। क्लियर है? चलिए देखिए, होप आपने डायग्राम बनाया होगा। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नोट करा। देखिए क्या था, द पार्टिकल, चलिए मैं आपको बात बताता हूं इसके अंदर, यहाँ पे एक्स वाई, एक पार्टिकल यहां से यहां तक मूव करा। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे थे आपको 4,7 और पी डैश के कोऑर्डिनेट दे रखे थे आपको 5,8, 5,9 कर लेते हैं, 5,9। फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है। क्लियर? फाइंड दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, चलिए कीजिए फाइंड। अब एक सिंपल सी भाषा में करा हमने, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करी। इनिशियल कोऑर्डिनेट दे रखे थे 4,7, सो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर आप यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। इनिशियल कोऑर्डिनेट्स इज 4,7, फाइनल कोऑर्डिनेट्स इज 5,9। व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला हमने बताया, चेंज इन एक्स एक्सिस अलोंग आई कैप प्लस चेंज इन वाई एक्सिस अलोंग जे कैप, change in y axis along j cap, I cap 1 I cap plus 2 j cap, I cap plus 2 j cap and I cap plus 2 j cap। बहुत बढ़िया, ठीक। चेंज इन x axis, x कोऑर्डिनेट 5, x कोऑर्डिनेट 4, चेंज कितना हुआ 5 minus 4, कितना चेंज हुआ 5 minus 4। चेंज इन y axis 9 minus 7 plus 9 minus 7 j cap, आंसर इज I cap plus 2 j cap। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज I cap plus 2 j cap, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आई कैप प्लस 2 जे कैप। इज इट क्लियर? चलिए अब ये डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल पे हो रही थी, ये डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल पे हो रही थी और इसका टोटल मैग्नीट्यूड कितना था, डिस्प्लेसमेंट का टोटल मैग्नीट्यूड कितना था? क्लियर? चलिए मैं बताता हूं आपको, इसके अंदर देखिएगा डिस्प्लेसमेंट कितने एंगल पे हो रही थी और इसका कितना एंगल था, ये सब हमने कैलकुलेट करना है, ये सब हम कैलकुलेट कर भी चुके हैं। क्लियर? देखिएगा इसके बाद, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था डेल्टा आर, इसके डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग डेल्टा एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग डेल्टा वाई और वाई एक्सिस के अलोंग डेल्टा वाई, और कितने एंगल पे हो रही है? थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे हो रही है हमारे पास? थीटा एंगल पे। इज इट क्लियर? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर, एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स, वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट डेल्टा वाई, नेट डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा आर। आप ट्रायंगल लॉ भी देख सकते हैं इसके अंदर अप्लाई करके। ठीक, नाउ अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें, ये हमने क्या निकाला, चेंज इन एक्स एक्सिस अलोंग आई कैप, चेंज इन वाई एक्सिस अलोंग जे कैप। क्लियर? अगर आपने इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट ऑफ डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। ये तो आपने कैलकुलेट किया था, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया था कैसे मैग्नीट्यूड निकाली जाती है इसकी। उसके बाद डायरेक्शन निकालने के लिए tan थीटा, और वो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ये भी आप कैलकुलेट कर चुके हैं जब हमने आपको इसके फॉर्मूलाज बताए थे, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। जब हमने एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाली, उसकी डायरेक्शन निकाली थी, तब आपको बताया था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x करके मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकल जाती है। tan थीटा इज इक्वल टू, यहां से भी देख सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस is known as tan theta, perpendicular upon base is known as tan theta। क्लियर? तो हमारे पास दो टर्म्स होगी। अब सबसे पहले पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड होता है, पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, और कैसे लिखा जाएगा इसका 4i कैप प्लस 7j कैप, इसका 5i कैप प्लस 9j कैप। इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, दोनों को माइनस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए दोनों को माइनस कर दिया। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे हम, अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे, एंड द थर्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, and third point is called as velocity। velocity, average velocity जो हमने कैलकुलेट करनी है, average velocity। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर बनाते हैं हमारे पास average velocity क्या होगी। average velocity और instantaneous velocity, average velocity and instantaneous velocity क्या चीजें होती हैं हमारे पास, ये हमने कैलकुलेट करना है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको करा दिया, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता दें कि आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना आया।
कमेंट सेक्शन प्लीज। जो लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहे हैं एक बार ये बताएं कि आपको पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना आ गया, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डिफरेंट थिंग होने वाली है हमारे पास। चलिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, और अगर वो आगे मूव हो जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनता है, और वो कितने एंगल पे आता है। चलिए बहुत बढ़िया, शुरुआत करते हैं आगे हम एवरेज वेलोसिटी की। हमें फिर से वही डायग्राम बनाना पड़ेगा एवरेज वेलोसिटी की, क्लियर, एवरेज वेलोसिटी की। और हमें पता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एक वेक्टर क्वांटिटी है अपॉन चेंज इन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज डेल्टा आर अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम को हमने क्या बोल दिया, डेल्टा टी। दिस इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, दिस इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, क्लियर। तो एवरेज वेलोसिटी देखिए आपको सब कुछ पता है, डेल्टा आर क्या था, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन में डेल्टा टी, अपॉन में डेल्टा टी। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक, प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। पोजीशन सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। आज तक हमने यही डेरिवेशन पढ़ी, यहां भी वही डेरिवेशन रहेगी, यहां भी वही डेफिनेशन रहेगी हमारे पास। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। नाउ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज change in x axis upon change in time is called velocity along x axis, is called velocity along x axis, and this is the velocity along y axis, and this is the velocity along y axis, clear. If a particle has two velocities, one is 5 meter per second towards x axis and one is 4 meter per second towards y axis, what will be the velocity vector? उसका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा। चलिए एक सिंपल सी बात करें, अगर उसका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर निकालना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, आई कैप और जे कैप का यूज करना पड़ेगा। अब हम फिजिक्स में यूज करेंगे आई कैप और जे कैप, आई एक्सिस और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज नहीं होगा। अब यहां से देखिए एक्स एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है उसकी 5 आई कैप, वाई एक्सिस में कितनी वेलोसिटी है उसकी 4, तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप, क्लियर। चलिए देखते रहिएगा एक बार क्या करा हमने, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करा, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन में टाइम, डिवाइड करा दोनों को। चेंज इन एक्स एक्सिस अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अब यहां पे देखिएगा क्या बात करी हमने, अगर वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, क्लियर। अगर हमने एवरेज वेलोसिटी, इस वेलोसिटी की हम इसको सिंपली वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, इज इट क्लियर। अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, जैसे कि आपको मैग्नीट्यूड निकालनी आती है, क्योंकि हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे करने वाले हैं, और इसकी डायरेक्शन निकालनी है, और इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकलेगी, वी वाई अपॉन वी एक्स, सेम वही मेथड। डायरेक्शन कैन बी फाइंड बाय यूजिंग अ फार्मूला tan थीटा इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y एक्सिस अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ z एक्सिस, क्लियर। नाउ कैसे का मतलब, एक वेलोसिटी वी एक्स के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग वी एक्स और y एक्सिस के अलोंग वी वाई, ये इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी, और इसका एंगल कितना होगा, थीटा। मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली और एंगल भी फाइंड कर लिया, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया और एंगल भी फाइंड कर लिया, इज इट क्लियर। तो वेलोसिटी बनाई हमने, बता दी वेलोसिटी कैसे बनी, क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की, अब हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिस साइड डिस्प्लेसमेंट होगी उसी साइड वेलोसिटी होगी। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट, इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी सेम एज डिस्प्लेसमेंट, ये क्या बात हुई। अब यहां पे देखते हैं इसका मतलब, एक्स एक्सिस
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस कर्व के अलॉन्ग मूव करा, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पी डैश। क्लियर? ये ओरिजिन ज्वाइन कर दिया इसको, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये था, this is initial position vector and this is final position vector and this is displacement vector। ये हमारा displacement vector था। अभी हमने क्या बोला, जिस साइड डिस्प्लेसमेंट होगी, जिस साइड डिस्प्लेसमेंट होगी वेलोसिटी भी उस साइड होगी, तो मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी यही होगी। देखिए डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, यहां से इस तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी वेक्टर भी इसी तरफ होगा, सेम डायरेक्शन में। ये इसका वेलोसिटी वेक्टर बन गया। वेलोसिटी वेक्टर इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिस साइड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर उसी साइड इसकी वेलोसिटी, मतलब इस तरफ मूव कर रहा था ये। क्लियर है? तो ये डायरेक्शन याद रखना, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज डिस्प्लेसमेंट। जिस साइड इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी साइड इसकी वेलोसिटी होगी, जिस साइड इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी साइड इसकी वेलोसिटी होगी। तो आप ये नोट कर सकते हैं, जल्दी से एक बार नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा वाई जे कैप। उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे निकलेगी एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके। कैसे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके मैग्नीट्यूड निकाल लिया, एंगल निकाल लिया, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस साइड डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी साइड आपकी वेलोसिटी होगी। क्लियर? चलिए एक बार नोट कीजिए और कमेंट सेक्शन में ये बताएं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। कमेंट सेक्शन में एक बार ये बताएं व्हाट इज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक बार बता दें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। व्हाट इज एन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? velocity at any instant, velocity at any instant, what is the condition for velocity, what is the condition to find velocity at any instant, velocity of a body at particular instant। बहुत बढ़िया। एक particular instant पे velocity लगाने के लिए, एक particular instant पे velocity find करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक particular instant पे velocity find करने के लिए हमें क्या condition apply करनी पड़ती है? जल्दी से comment section में एक बार बताएं, कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, बहुत बढ़िया। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। हमने आपको कंडीशन बताई थी जब हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, उसमें आपको बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड करनी थी, उसके ऊपर एक लिमिट लग जाती है, दैट टाइम विल नॉट चेंज। लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये हमने कंडीशन बताई थी। और स्मॉल चीजों का कैलकुलेशन करने के लिए आपको बताया था क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। टाइम इज फिक्स्ड, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट कैलकुलेट करनी है। वो देखिए क्या आएगी हमारे पास, बहुत सिंपल सी बात आती है हमारे पास। देखिएगा जरा, देखिए जरा, नोट कर लेते हैं, फिर उसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत आगे तक यूज होने वाला है, क्योंकि हमारे को फिजिक्स में हमेशा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पूछी जाती है, दैट इज द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। ये नहीं पूछेंगे एवरेज कितना था, बहुत कम, बहुत रेयर केस में आपको एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है। एट मोस्ट ऑफ द पॉइंट दे विल आस्क अबाउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिएगा उसको। देखिए क्या था, अगर हम इस पॉइंट से फिर से वही डायग्राम बना रहे हैं, पी से पी डैश की तरफ मूव कर रहे हैं, ये उनके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर थे, ये उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, आपकी वेलोसिटी भी इस तरफ होगी, वेलोसिटी भी क्या होगी, इस तरफ। लेकिन आपको एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी बतानी है, मतलब एक पी पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी थी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट टाइम पीरियड। बहुत बढ़िया। लेकिन क्या मतलब होता है उसको समझिएगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब इसी पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है, आपको इस डिस्प्लेसमेंट को छोटा करना पड़ेगा, मतलब छोटे से टाइम के लिए बतानी है, छोटे से टाइम के लिए आपको क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, दैट इज एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अगर हम इसको छोटा करें, सपोज इस डायग्राम को थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, इस डिस्प्लेसमेंट को छोटा कर देते हैं यहां से, इस टाइप से, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, और दोबारा से देखिए तो हमारे पास क्या बनेगा, और छोटा करके ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। क्लियर। तो अब यहां से ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, हमने क्या करा,
ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए आपको इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालनी है, इसको छोटा करना पड़ेगा। लेकिन जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन आ रही है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पैरेलल आ रही है, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के पैरेलल आ रही है। और सपोज हमें क्या करना था, पी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है, तो पी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे होगी, अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। ये चीज आपको याद रखनी है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, अलोंग द टेंजेंट निकलेगी, अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस, अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस। तो अब इसका पॉइंट का मतलब देखिए, वो डायग्राम बना रहने देते हैं जो हमारे यूज का है, जो हमारे यूज का है वो डायग्राम हम बना रहने देते हैं। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या करी हमने, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, यही करा था हमने, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब हमें क्या फाइंड करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फोर्थ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, instantaneous velocity, that is the velocity at particular instant, the velocity at particular instant, the velocity at particular instant is called instantaneous velocity, is called instantaneous velocity। and इसका कैलकुलेट कैसे होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, at particular instant and at particular instant and at particular instant, एक particular instant पे क्या होता है, the time approaches to zero, the time approaches to zero, वहां पे टाइम का चेंज बहुत कम होता है। और स्मॉल क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, at particular instant the time approaches to zero, आपको ये लिमिट लगानी पड़ेगी इसके ऊपर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर इसके ऊपर ये लिमिट लगा दें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में एक बार बताएं, अगर बहुत छोटी चीज कैलकुलेट करनी है, अगर बहुत छोटी चीज कैलकुलेट करनी है तो हमें उस इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, हमें उस इक्वेशन के अंदर क्या चेंज करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डिफरेंशिएशन, बहुत बढ़िया, एक आंसर है हमारे को, उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। क्लियर। और अगर हमें स्मॉल चीज कैलकुलेट करनी है तो उसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव। बहुत बढ़िया, क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसका डेरिवेटिव। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx by dt। now I am writing delta x by delta t as dx by dt। क्यों, क्योंकि टाइम का इंटरवल का चेंज क्या है, बहुत छोटा है। dx by dt i कैप प्लस dy by dt along j कैप, ये आपकी बन गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बनी हमारे पास, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए नोट कीजिए इसको एक बार इसको नोट कीजिए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या था, फिर इसके डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। ठीक है, डायरेक्शन क्या थी उसकी, डायरेक्शन वैसे बता चुके हैं क्या थी हमारे पास, द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज गिवन बाय टेंजेंट, इज गिवन बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्लियर, देखिएगा जरा, द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कह सकते हो, the direction of velocity at particular instant is given by tangent at that point, is given by tangent at that point। उस पॉइंट पे आपको क्या करना है, टेंजेंट बनाना है at that point। उस पॉइंट पे क्या करोगे, टेंजेंट बनाओगे। क्लियर। चलिए एक सिंपल सी बात करते हैं, इफ यू आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर हमें इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट से मिलेगी, इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है तो टेंजेंट की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं हम। अगर इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है अलोंग द टेंजेंट, इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी है अलोंग द टेंजेंट।
ठीक, तो मतलब जब हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, इसी चैप्टर में टॉपिक आने वाला है, जब हम सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, पहले इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, इधर डाउनवर्ड, फिर लेफ्ट, फिर अपवर्ड। इट मींस इन अ सर्कुलर पाथ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है, क्योंकि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमने डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी निकालनी है तो हमें टेंजेंट बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट बनाना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलिए, द वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज गिवन बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जिस पॉइंट पे आपने वेलोसिटी निकालनी है, अगर आप एक कर्व के अलोंग मूव हो रहे हो, अगर आप एक कर्व के अलोंग जो 2D मोशन में मूव कर रही है, तो आप क्या करोगे? उसका टेंजेंट बना दो। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट बना दो। इज इट क्लियर? चलिए, इसके बाद चलते हैं एक्सेलेरेशन की तरफ, जो आज का लास्ट पॉइंट होने वाला है, जो इसका लास्ट पॉइंट होने वाला है, जो हमारा होगा एक्सेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन के बारे में भी आपको पता है एक्सेलेरेशन होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। हमने क्या करा? पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके बाद वेलोसिटी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, और उसके बाद एवरेज वेलोसिटी के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डायरेक्शन सेम एज डिस्प्लेसमेंट, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के अलोंग ड्रॉ होगी, उसकी डायरेक्शन बता दी। अब बात करते हैं किसकी? एक्सेलेरेशन की। अब किसकी बात करेंगे? एक्सेलेरेशन की। वो भी एक सिंपल सी बात है, वो भी एक बहुत सिंपल बात आने वाली है हमारे पास। हमारे पास वेलोसिटी होती क्या है? ठीक, देखिएगा जरा क्या चीज वेलोसिटी होती है हमारे पास। नाउ फोर्थ पॉइंट इज एवरेज एक्सेलेरेशन, and we are familiar about the average acceleration, that average acceleration is change in velocity upon change in time, ये सभी को पता है, change in velocity upon change in time। तो एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम प्लेन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी का चेंज दो डायरेक्शन में होगा। चेंज इन वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस i कैप, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस j कैप अपॉन में डेल्टा d। तो एवरेज एक्सेलेरेशन इज डेल्टा v x अपॉन डेल्टा d i कैप अलोंग i कैप, ठीक, प्लस डेल्टा v y चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम अलोंग y एक्सिस j कैप। तो दिस इज एक्सेलेरेशन अलोंग x एक्सिस, दिस इज एक्सेलेरेशन अलोंग y एक्सिस। तो एवरेज एक्सेलेरेशन इज ax i कैप प्लस ay j कैप, ax i कैप प्लस ay j कैप। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे, आप इसको नोट कर सकते हैं। सिंपल सी बातें करी हमने। वेलोसिटी सिर्फ एक चेंज आ रहा है, पहले वेलोसिटी एक डायरेक्शन में होती थी, अब दो डायरेक्शन में है। पहले वेलोसिटी सिंपल ये फॉर्मूला आता था डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी, अब वेलोसिटी दो डायरेक्शन में होगी, एक्स में भी होगी और वाई में भी होगी। तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया, इज इट क्लियर? सिर्फ चेंज क्या है वो मैंने आपको बता दिया। पहले 1D मोशन में था तो डायरेक्टली लिखते थे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी, अब 2D मोशन था, दोनों मोशन को ऐड करना पड़ेगा। एक्स एक्सिस के लिए आई कैप, वाई एक्सिस के लिए जे कैप यूज करोगे। इज इट क्लियर? चलिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, नाउ व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन? क्या होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन वो देखिएगा। अब इसकी सबसे पहले तो आपको पता है ये चेंज जो है वो बहुत छोटे हो जाएंगे, तो एवरेज एक्सेलेरेशन, जब इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा, तो एवरेज एक्सेलेरेशन क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। तो वो किस में चेंज हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन में। क्लियर है? एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, द एक्सेलेरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। सिर्फ लिमिट लगानी है, तो चेंज एक करना है सिर्फ। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन इज dvx by dt along I cap plus dvy upon dt j cap, dvx by dt I cap plus dvy by dt j cap। मतलब इसके अंदर जो ये चेंज है इसको काफी छोटा कर दो, छोटा करने का मतलब डिफरेंशिएट कर दो, और अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन बन जाएगा। क्या बनेगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। अब बात रहेगी इसकी डायरेक्शन की। सपोज यहां पे मूव कर रहे थे, पहले P पॉइंट पे थे, फिर P डैश पे थे। क्लियर? P पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई इस तरफ और P डैश पे आ गई वेलोसिटी इस तरफ, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट मिलती है, वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट। क्लियर? इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया v1, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया v2। मतलब इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ थी,
देखिए इसके पैरेलल बना दीजिए, इनिशियल वेलोसिटी v1 इस तरफ थी, ठीक है, इसी पॉइंट से देखिएगा फाइनल वेलोसिटी v2 इस तरफ थी, फाइनल वेलोसिटी v2 इस तरफ थी। क्लियर? देखिए दोबारा से मैं आपको बताऊं कहां से कहां मूव हुए हम, P से लेके P डैश तक, कहां से कहां तक, P से लेके P डैश तक। यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, हमें पता टेंजेंट बनाना पड़ेगा, यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। क्लियर? यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट। क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी ये थी v1, फाइनल वेलोसिटी ये थी v2, इसके पैरेलल एक लाइन बना ली। एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी किस साइड चेंज हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी v1 थी, फाइनल v2 थी, ये वेलोसिटी का चेंज आ गया v1 से v2, ये वेलोसिटी का चेंज आ गया v1 से v2, दिस रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी, दिस रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? इनिशियल से लेके फाइनल तक किस साइड वो मूव कर रही है, आपने इसकी चेंज इन वेलोसिटी बनानी है, एंड जिस साइड चेंज इन वेलोसिटी होगी एक्सेलेरेशन भी उसी साइड होने वाली है, जिस साइड चेंज इन वेलोसिटी होगी एक्सेलेरेशन भी क्या होगी, उसी साइड होगी। तो एक सिंपल सी बात करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन is same as that of change in velocity, is same as that of change in velocity। clear? is same as that of change in velocity। चलिए एक और बताते हैं, इसमें एक बार और कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा जरा, ये कर्व बना रहा हूं मैं फिर से, और ये कर्व इस टाइप से बन गई, एक बार पॉइंट P पे थे, फिर P डैश पे पहुंच गए, यहां पे वेलोसिटी निकालनी है अलोंग द टेंजेंट, इधर वेलोसिटी निकालनी है अलोंग द टेंजेंट, ये v1 और v2 निकाल लिया हमने, ये v1 और v2, P से P डैश तक मूव करा, P पे अलोंग द टेंजेंट, P डैश पे अलोंग द टेंजेंट। पहले वेलोसिटी इस तरफ थी v1, क्योंकि इसके पैरेलल बनाया हमने, देखिए इसके पैरेलल बिल्कुल, फिर v2 थी, ये इसके पैरेलल बनेगा v2, और ये चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन v1 से v2, तो एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी यही होने वाली है, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी यही होने वाली है। क्लियर? तो आज हमने बात करी किसकी, सबसे पहले पोजीशन वेक्टर, फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट से हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, एवरेज के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बाद एवरेज एक्सेलेरेशन, फिर एवरेज एक्सेलेरेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे बताया वो क्या था, वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको पता चल गई तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से पता चल गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, मोशन इन अ प्लेन कल कंटिन्यू रखेंगे, जिसके अंदर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, उसके जिसके अंदर क्या डिस्कस करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स, और आपको बताएंगे अप्लाई कैसे होते हैं। इक्वेशन वही है, v इज इक्वल टू u प्लस एडी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। बट 2D प्लेन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन कैसे निकलता है ये आपको फाइंड करना आना चाहिए, जो आज हमने सीख लिया। कल चलेंगे न्यूमेरिकल्स की तरफ और उनमें आपको बताएंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन का निकालने का यूज कैसे होता है मोशन इन अ प्लेन में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो आप हमारे से पूछ सकते हैं, हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तब उसमें बताएंगे आपको। ठीक है, तो कल मिलते हैं मोशन इन अ प्लेन का यूजेस, मतलब उसका न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना हमने। थैंक यू।